हेलो डियर प्रोफेशनल, आईटीसी रिवर्सल अंडर जीएसटी। आपने आईटीसी रिवर्सल के बारे में जरूर सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में आईटीसी रिवर्सल होता क्यों है, हमें आईटीसी कब रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है, आईटीसी को जीएसटीआर 3B के अंदर कैसे रिवर्स किया जाता है और उसे वापस अगर हमें रिक्लेम करना है तो उसको किस तरह से आप रिक्लेम करते हैं, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आईटीसी रिवर्सल के रिलेटेड सब कुछ नॉलेज आपको मिलने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं सर व्हाट डज द रिवर्सल ऑफ आईटीसी मींस। दैट मींस कि आईटीसी रिवर्सल का मतलब क्या होता है। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि हमने जो भी गुड्स, कैपिटल गुड्स या फिर अगर हमने कोई भी सर्विस परचेज की है जिस पर हमने सप्लायर को टैक्स पे किया हुआ है और हम अगर वही गुड्स अगर हम किसी अदर पर्सन को सप्लाई करते हैं वहां से हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, दैट मींस आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स जब हमें पे करना होता है उसके सामने इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमने परचेस करते समय टैक्स पे किया था उसको हम एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने के बाद में जो भी हमारा टैक्स पेबल होता है उसे हम जीएसटीआर 3B में चालान क्रिएट करते हुए हम उसका पेमेंट करते हैं। अब यहां पर बात करते हैं आईटीसी रिवर्सल। फॉर एग्जांपल हमने अप्रैल मंथ का रिटर्न फाइल किया और अप्रैल मंथ में हमने किसी भी गुड्स या किसी सर्विस या फिर कैपिटल गुड्स पर हमने आईटीसी अवेल किया। आईटीसी अवेल करते हैं आप जीएसटीआर 3B के अंदर। आपने जिस भी पर्सन से आपने गुड्स परचेज किया उसने आपको सप्लाई किया, उसने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया, आपके जीएसटीआर 2B के अंदर शो हुआ और आपने जीएसटीआर 3B के अंदर आईटीसी अवेल करके आपने उसको सेट ऑफ किया और सेट ऑफ करने के बाद जो भी पेमेंट बचता था वो आपने कर दिया। अब यहां पर आपने सर अप्रैल मंथ में जो भी आईटीसी आपने ली थी वो आईटीसी उस समय उस रूल्स के हिसाब से सेटिस्फाइड थी, यानी कि सभी जो कंडीशंस थी वो सब सेटिस्फाइड हो रही थी और आपने उसकी आईटीसी ले ली। लेकिन अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जून या जुलाई या अगस्त मंथ में और उस समय जो अप्रैल मंथ में जो आईटीसी ली थी, अगर इस समय की अगर हम बात करते हैं तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है किसी भी एनी सर्कमस्टेंसेस एनी सिचुएशन, वो आईटीसी अब आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। जो आपने प्रीवियस रिटर्न के अंदर आईटीसी अवेल की थी वो आईटीसी अब आपको रिवर्स करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं आईटीसी रिवर्सल अंडर जीएसटी। आईटीसी हमने जो प्रीवियस में ली थी जीएसटीआर 3B के अंदर वो आईटीसी अब हमको रिवर्स करनी पड़ेगी। दैट मींस कि अब आपको आउटपुट टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल जून मंथ में सर हमारी आईटीसी थी फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आईजीएसटी, ठीक है। प्रीवियस मंथ में अप्रैल मंथ में सर हमने कोई भी आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट ली थी 20,000 रुपीज, ऐसी आईटीसी थी जो इस बार जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस समय ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रही है तो हमें ये आईटीसी रिवर्स करनी है। तो हम क्या करेंगे सर, आईटीसी रिवर्स कर देंगे 20,000 रुपीज की। तो हमारे लिए जून मंथ में हमारे लिए नेट आईटीसी कितनी हो जाएगी, 80,000 रुपीज। अब जो भी हमारा आउटपुट होगा उस समय उसके साथ में हम सिर्फ 80,000 रुपीज ही एडजस्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 20,000 जो हमने प्रीवियस में जो आईटीसी ली थी वो आईटीसी अब हमने रिवर्स कर दी, जिस वजह से इस मंथ की हमारी जो आईटीसी है वो कम हो गई। अब आईटीसी कम हो गई तो आउटपुट टैक्स जो भी होगा उसकी जो लायबिलिटी है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया? दैट्स कॉल्ड आईटीसी रिवर्सल अंडर जीएसटी। हम वो सभी कंडीशंस को समझेंगे कि आपको आईटीसी कब रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है। इन सर्टेन सिचुएशन even if the basic condition for claiming ITC are satisfied, ITC claim must be reversed। सर आपके सभी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है आईटीसी लेने के लिए, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपको आपकी आईटीसी रिवर्स करनी है। रिवर्सल ऑफ आईटीसी मींस द क्रेडिट ऑफ इनपुट यूटिलाइज्ड अर्लियर वुड नाउ बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। नाउ बी एडेड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का सिंपल सा मतलब है कि आपकी यहां पर जो इस मंथ की जो आईटीसी है वो कम हो जाएगी और आपको आउटपुट टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। Effectively nullify the credit claim earlier. Depending upon when such reversal is done, payment of interest may also be required. अगर आप सर आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। अब यहां पर सर अब हमें देखते हैं कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर आपको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत पड़ती है।
सबसे पहला रूल 37 कहता है द रिसिपेंट फेल्स टू पे कंसिडरेशन टू द सप्लायर्स वेदर फुली और पार्शियली फॉर अ पर्टिकुलर सप्लाई। सर अगर आपने किसी भी पर्सन से यानी किसी भी सप्लायर से आपने कोई भी गुड्स, कैपिटल गुड्स या फिर आपने सर्विस परचेज की और उस मंथ में आपने आईटीसी अवेल कर दी, अब उस पार्टी को आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया। रूल 37 कहता है कि किसी भी पर्सन से अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज किया है उसको आपको 180 डेज के अंदर उस पार्टी को आपको पेमेंट करना। अगर 180 डेज के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको आपकी आईटीसी रिवर्स करनी होगी। जो 6 महीने पहले आपने जो आईटीसी ली थी उस आईटीसी को अब क्या करना पड़ेगा सर, रिवर्स करना पड़ेगा। तो पहला रूल्स क्या आ गया सर, रूल 37 ए कहता है सप्लायर फेल्स टू पे टैक्स थ्रू जीएसटीआर 3B बाय 30 सितंबर द फॉलोइंग ईयर। सर सप्लायर्स को आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया, आपने उनका जो गुड्स था उसका भी पेमेंट कर दिया, उसने उसके जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया, आपके जीएसटीआर 2B में आ गया और आपने जीएसटीआर 3B में आईटीसी ले ली, लेकिन उसने जीएसटीआर 3B में उस टैक्स का पेमेंट नहीं किया। कब तक नहीं किया, 30 सितंबर। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 की तो 30 सितंबर 2024 तक आपने जो भी आईटीसी ले रखी है उस आईटीसी का पेमेंट, उस जो टैक्स है उस टैक्स का पेमेंट सामने वाले सप्लायर्स ने उसके जीएसटीआर 3B के अंदर नहीं किया है, तो अब आपको आईटीसी रिवर्स करनी है। कब करनी है सर, 30 नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। 30 सितंबर तक अगर उसने नहीं किया तो आपको 30 नवंबर से पहले आपको आपकी आईटीसी रिवर्स करनी है। क्लियर हो गया? तो ये दो कंडीशंस है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल 38। अब ये जो रूल 38 है ये है सर परमानेंटली आईटीसी रिवर्सल। आईटीसी दो टाइप की होती है, एक होती है टेम्पररी और दूसरा होता है परमानेंट। टेम्पररी का मतलब होता है कि सर अब अभी तो हम आईटीसी को रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने सामने वाले पर्संस को पेमेंट कर दिया तो हम उस मंथ में उस आईटीसी को फिर से रिक्लेम करेंगे, उसको बोलते हैं टेम्पररी। दूसरा होता है सर परमानेंट। परमानेंट का मतलब एक बार आरटीसी हमने रिवर्स कर दी, वो रिवर्स ही हो गया, हम फिर से उसको रिक्लेम नहीं कर पाएंगे। वो रूल जब हम जीएसटीआर 3B को देखेंगे वहां पर आपको पता चलेगा कि सर रूल 38, 42 और 43 आपको वहां पर दिखा है और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5H भी आपको वहां पर दिख रहा है। उसका क्या मतलब होता है हम यहां पर डिटेल में देख रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आईटीसी रिवर्सल के रिलेटेड आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। रूल 38 कहता है रिवर्सल ऑफ 50% ऑफ आईटीसी बाय बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल कंपनीज अंडर स्पेशल रूल्स। अब ये जो बात करता है रूल 38, ये बैंकिंग और अदर फाइनेंशियल कंपनीज की बात करते हैं जहां पर उनको सिर्फ जो भी परचेज करते हैं उसको 50% आईटीसी मिलती है। अगर उन्होंने 100% आईटीसी ले रखी है तो 50% आईटीसी उनको क्या करनी पड़ेगी, से रिवर्स करनी पड़ेगी और वो परमानेंटली रिवर्स हो जाएगी, फिर से उसको वापस रिक्लेम नहीं करेंगे। सीजीएसटी रूल 42 कहता है इनपुट यूज्ड टू मेक एन एग्जेम्प्ट सप्लाई or for manufacturing supply some of which were used non-business और personal purpose। सर आपने जो भी गुड्स परचेज किया, जो भी आपने इनपुट लिया, अब जो वो गुड्स है वो गुड्स उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग से अगर कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स बना रहे हैं या फिर अगर आप नॉन बिजनेस सप्लाई कर रहे हैं या फिर उसको आप पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उस जो भी एग्जेम्प्टेड गुड्स था या फिर नॉन बिजनेस हुआ या पर्सनल पर जितना भी आपने यूज किया उस पर जो भी आईटीसी आपने ले रखी थी उतने पार्ट की आईटीसी अब आपको रिवर्स करनी होगी। तो ये होती है सर पीरियोडिक बेसिस पे। इसके बारे में डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि आखिर में सर इसका जो आईटीसी रिवर्सल किस बेसिस पे होता है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, वो हम देखने वाला है। रूल 43 capital goods used to make an exempt supply or for manufacturing supply some of which were used for non business or personal purpose। सर अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स का मतलब कोई एसेट परचेज की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज की और वो मशीनरी से अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और फिर उसको आप सेल कर रहे हैं, जब मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई करते हैं सामने वाले पर्सन से आप कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी कैपिटल गुड्स पर आपने टैक्स लिया था वो टैक्स अब आप रिवर्स कर दीजिए क्योंकि हमें इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो रूल 43 ये जो है ये सर ये परमानेंटली रिवर्सल है। रूल्स 44 कहता है कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन और स्विचिंग टू कंपोजिशन स्कीम। अगर आप जीएसटी नंबर को कैंसिल करते हैं, जब आप जीएसटी नंबर को कैंसिल करते हैं उस समय आपके पास में कुछ क्लोजिंग स्टॉक है
और उस क्लोजिंग स्टॉक को परचेस करते समय आपने जो भी टैक्स पे किया था उसका आईटीसी आपने प्रीवियस मंथ के अंदर आपने ले लिया। अब आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर्स के अंदर कोई भी बैलेंसेस नहीं बचा हुआ और वो आईटीसी आपने अवेल कर दी। अब सर ये जो स्टॉक आपके पास में पड़ा हुआ है, इस स्टॉक पर जितना भी आईटीसी आपने अवेल किया हुआ है वो आईटीसी अब आपको रिवर्स करना होगा। क्या रिवर्स करना होगा सर? REG 16 अंडर वेरियस सिचुएशन एक्सप्लेन इन डिटेल। क्लियर हो गया आपको यहां तक? दूसरा आता है स्विचिंग टू कंपोजिशन स्कीम। आप रेगुलर डीलर में हैं, रेगुलर डीलर से आप कंपोजिशन स्कीम में जा रहे हैं। कंपोजिशन स्कीम क्या होता है? अगर आप जीएसटी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जीएसटी में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जीएसटी एक्सपर्ट कोर्स करना चाहते हैं, या फिर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर की हुई है, वहां पर जाकर आप क्लिक कीजिएगा और पूरे कोर्सेज के बारे में आप डिटेल में देखिएगा। एक एक लेक्चर्स कितने मिनट का है वो सब कुछ आपको वहां पर डिटेल में बताया हुआ है। अब बात कर रहे हैं कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन जो होता है वो आईटीसी नहीं लेता है। तो यहां पर जो भी आपके पास में स्टॉक पड़ा हुआ है एट द टाइम ऑफ स्विचिंग टू कंपोजिशन स्कीम, उतना जो स्टॉक है उस पर जो भी आईटीसी था वो आईटीसी अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी सर आपको आईटीसी 03 व्हाइल ऑप्टिंग टू कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 कहता है डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हैज बीन क्लेम ऑन द जीएसटी कंपोनेंट टू कैपिटल गुड्स परचेज। आप कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं, कैपिटल गुड्स पर दो तरीके से आप आईटीसी ले सकते हैं। एक आईटीसी लेते हैं सर आप जीएसटीआर 3B के अंदर, दूसरा होता है कि सर जो भी आपका टैक्स है उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। दो सिचुएशन है यहां पर। लेकिन कोई कोई पर्सन होता है जिसने जीएसटी के अंदर आईटीसी भी ले ली और कैपिटल गुड्स पर जब डेप्रिसिएशन की बात आती है तो विथ टैक्स उसने वो अमाउंट फिक्स एसेट्स में कन्वर्ट किया और उस पर उन्होंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो ऐसे केसेस में अगर आप टैक्स के अमाउंट पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो वो आईटीसी आपने अगर अवेल की है वो आईटीसी आपको रिवर्स करनी होती है। रिवर्सल इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। अगर आप टैक्स ऑडिट फाइल कर रहे हैं, टैक्स ऑडिट फाइल बुक्स फाइनल करने से पहले आपको वो आईटीसी रिवर्स करनी है। और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5H इनपुट यूज गुड्स इन दैट वेर लॉस्ट, डिस्ट्रॉय, स्टोलेशन एक्सेट्रा। आपने जो भी गुड्स परचेज किया, जब आपने गुड्स परचेज किया तब आपने उसकी आईटीसी ले ली, लेकिन बाद में वो गुड्स क्या हो गया सर? लॉस्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया या फिर स्टोलन हो गया, यानी कि गुम गया, कुछ भी हो गया, चोरी हो गया। सर ऐसे केसेस में आपको जितना भी आपका जो पार्ट है गुड्स है उस पर जितना भी आपने टैक्स पे किया था उतना टैक्स आपको रिवर्स करना होगा। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ये चाहती है कि सर आप जिस किसी का भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लें उसके सामने अगर आप सप्लाई करेंगे तो ही हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट देंगे, अदरवाइज हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। तो ये सब मेजर सिचुएशन थी जब आपको आईटीसी को क्या करना होता है सर? रिवर्स करना होता है। अब हम आगे देखते हैं कि सर आईटीसी को आखिर में रिवर्स कैसे किया जाता है। अब यहां पर सर चलते हैं, ये है सर आपका एलिजिबल आईटीसी जीएसटीआर 3B का। जीएसटीआर 3B के अंदर ये जो अमाउंट आता है ये आता है सर आपके जीएसटीआर 2B से। यहां पर बात कर रहे हैं टेबल 4A 1 ये वाला पार्ट, 3 ये वाला पार्ट, 4 ये वाला पार्ट और 5 ये वाला पार्ट और 4D2 का मतलब ये आर ऑटो ड्राफ्टेड बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ जीएसटीआर 2B। ये जितने भी मैंने आपको यहां पर राइट क्लिक किए ये सभी जो फिगर्स होते हैं ये आपके जीएसटीआर 2B से आते हैं। क्लियर है? अब यहां पर सर हमारे पास में इनवर्स सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज, यहां पर आरसीएम के थ्रू अगर हमको जो भी टैक्स पे करना है वो फिगर यहां पर ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है आपके जीएसटीआर 2B से। और यहां पर ऑल अदर आईटीसी, ये जो दूसरी आईटीसी है ये आईटीसी है कि जब भी हम कोई गुड्स, कोई सर्विस या फिर कैपिटल गुड्स अगर हम परचेज करते हैं तो यहां पर आपको दिखता है सर अदर आईटीसी। ये आईटीसी आपके जीएसटीआर 3B के अंदर रिफ्लेक्ट करती है। कहां पे रिफ्लेक्ट करती है? जीएसटीआर 3B के अंदर। अब यहां पर सर किसी पर्सन का आप यूट्यूब चैनल पर अगर आप कोई वीडियोस देखेंगे उस समय उन्होंने सर ये बताया हुआ है कि अगर आप किसी को डेबिट नोट देते हैं या फिर आपका जीएसटीआर 2B के अंदर क्रेडिट नोट आता है। डेबिट नोट का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर आपने परचेज रिटर्न किया, अब परचेज अगर आपने रिटर्न किया और आपने प्रीवियस में सर उस पर आईटीसी आपने अवेल कर दी थी, अब आप उसको रिटर्न करते हैं तो वो आईटीसी आपको क्या करनी होती है? रिवर्स करनी होती है। लेकिन उसको आपको कहीं पे भी रिवर्स के कॉलम में शो नहीं करना होता है। वो इसलिए नहीं करना होता है क्योंकि वो यहां पर सर नेट अमाउंट आपका आ जाता है। ये नेट अमाउंट आपका कहां से आता है? जीएसटीआर 2B से आता है। जीएसटीआर 2B में
नॉर्मल वैल्यू आती है, इसके बाद आपका क्रेडिट नोट का वैल्यू माइनस हो जाती है और जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो बैलेंसिंग फिगर आपके इस कॉलम में यहां पर आ जाता है। तो ये जो आईटीसी होती है ये एलिजिबल आईटीसी होती है। जो आईटीसी आपके क्रेडिट नोट का मतलब परचेज रिटर्न, क्रेडिट नोट उस पर्सन के लिए क्रेडिट नोट होता है, तो वो परचेज रिटर्न के बाद जो एडजस्टमेंट आईटीसी होती है ना, नेट आईटीसी, वो आपको यहां पर शो होती है। तो आपको आईटीसी जो रिवर्स करनी होती है ये प्रीवियस में अभी हमने जो जितने भी रूल्स एंड सेक्शन देखे उसके अकॉर्डिंग आपको आईटीसी रिवर्स करनी है। अब यहां पर सर आईटीसी रिवर्स मैंने बताया था आपको रूल्स 38 रूल्स क्या कहता है सर, ये वाला, इसके बाद 42, 43 एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, ये जो तीन सेक्शन के यहाँ पे ये जिन 4 सेक्शन के अंदर आपको ये जो अमाउंट दिख रहे हैं, ये अमाउंट जो है ये परमानेंटली रिवर्सल है सर। ये सब कुछ आपको यहां पर आपको अमाउंट इंटर करना होगा, ऑटो पॉपुलेटेड आपके जीएसटी 2B से नहीं होगा। जितना भी आईटीसी आप रिवर्स कर रहे हैं वो आईटीसी आप यहां पे अमाउंट इंटर करेंगे। दूसरा आता है सर अदर्स में इनको छोड़ के जिसको आईटीसी को आप फिर से रिक्लेम कर सकते हैं। एक बार आप आईटीसी को रिवर्स कर रहे हैं, वो रिवर्स वाला अमाउंट आपको यहां पे इंटर करना है। फॉर एग्जांपल इस मंथ अगर हमारा था सर, हमने 10,000 रुपीज ये आईटीसी रिवर्स कर लिया, तो अब आपको यहां पर जो एलिजिबल आईटीसी होगी वो होगी सर 6,94,991। क्यों? क्योंकि 10,000 आपकी जो आईटीसी है वो क्या हो गई है सर, रिवर्स हो गई है। आईटीसी क्या हो गई आपकी, रिवर्स हो गई, इसलिए अब आपको यहां पर सर क्या मिलेगी, नेट आईटीसी। क्लियर हो गया आपको यहां तक? ये तो बात हुई कि सर अगर आपने क्या किया, आईटीसी को रिवर्स किया। अब नेक्स्ट रिटर्न में जाएंगे, नेक्स्ट जब भी किसी भी नेक्स्ट ईयर मंथ का अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल करेंगे, उस मंथ में जो आईटीसी अब आपने यहां पर रिवर्स की है, जैसे फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि सेक्शन रूल 36 के हिसाब से, रूल 37 के हिसाब से आपने 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। तो वो आईटीसी आपने यहां पर रिवर्स कर दी। अब नेक्स्ट मंथ में आपने उसका पेमेंट कर दिया, आप वो फिर से 10,000 की आईटीसी आपको यहां पर इंटर करनी होगी कि हाँ सर ये आईटीसी अब हमारे लिए ये रहेगी। आईटीसी रिक्लेम विच वाज रिवर्स अंडर टेबल 4B2, ये जो कॉलम में आपने यहां पर दिखाया हुआ है ये आईटीसी आपको यहां पर दिखानी पड़ेगी। क्लियर हो गया? अब से ये जो आईटीसी का जो रिवर्सल वाला है ये आपके रूल्स टेबल 7 इन जीएसटीआर 9 के अंदर आपको ये डिटेल वहां पर शो होती है कि आपने कितना आईटीसी रिवर्स किया था, कितना आईटीसी आपने रिक्लेम किया। इसका एक स्पेशल लेजर बना हुआ है जीएसटी पोर्टल पर, आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट। ये क्या है सर, आपके जीएसटी पोर्टल पर एक नया लेजर है। अब बात करते हैं कि जीएसटी के अंदर कुछ नोटिफिकेशन आया है सर 17 सितंबर को। ये नोटिफिकेशन आपको क्या कहता है, रीओपनिंग ऑफ रिपोर्टिंग आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंसेस। अब कब की बात कर रहा है सर, जुलाई 2023। ये जो लेजर्स आया ये आया सर जुलाई 2023, यानी कि 1 अगस्त से एप्लीकेबल है। 1 अगस्त से, इसके बाद 1 अगस्त 2023 से 1 अगस्त 2023 से आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम स्टेटमेंट आपका ऑटो पॉपुलेटेड होता है जीएसटी पोर्टल पर, वहां पर डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन अगर आपने प्रीवियस में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं मई, जून या जुलाई 2023 के अंदर अगर आपने कोई भी आईटीसी रिवर्स कर दी थी, कोई भी आईटीसी आपने रिवर्स कर दी थी, अब वो आईटीसी आप फिर से रिक्लेम करना भूल गए हो। क्या करना भूल गए हो सर, रिक्लेम करना अगर आप भूल गए हो तो ऐसे केसेस में अब यहां पर आप ओपनिंग बैलेंसेस इंटर कर सकते हो। फिर से आपका ये जो स्टेटमेंट है, इसका जो ओपनिंग बैलेंस करने का जो क्या बोलते हैं उसको, कॉलम है, वो कॉलम आपका फिर से रीएक्टिव हो चुका है। क्लियर है? तो ये था सर आईटीसी रिवर्सल इन जीएसटी में आईटीसी को रिवर्स कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, और आप फिर से अगर आपने प्रीवियस में कोई आईटीसी रिवर्स की थी, रिक्लेम करना भूल गए हैं, तो आप यहां पर ओपनिंग बैलेंसेस डाल सकते हैं। इसके बाद आपको जितने भी आईटीसी रिवर्स की होगी या नहीं की होगी वो सब कुछ आपके जीएसटी पोर्टल के हिसाब से आपका ऑटोमेटिक वो बैलेंसेस वहां पर आ जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सर आप रिक्लेम और आईटीसी रिवर्सल का स्टेटमेंट आप टेली प्राइम के अंदर आप किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज इस चैनल पर जो भी वीडियोस आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।